नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के खिलाफ जन आक्रोश की घटनाएं लगातार दूसरे दिन भी देखने को मिली। शनिवार को सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी के साथ हुई कथित मारपीट और दुर्व्यवहार की घटना के बाद रविवार को हुगली के चंडीतला में श्रीरामपुर से तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी को भारी जन आक्रोश का सामना करना पड़ा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने उन्हें काला झंडा दिखाया और चोर चोर के नारे लगाए। पथराव में सांसद के सिर में चोट लग गई, जिससे वह सड़क पर गिर पड़े। वहीं टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की जमकर पिटाई हुई है। वहीं अभिषेक बनर्जी एक ऐसे कानूनी और राजनीतिक चक्रव्यूह में फंसते नजर आ रहे हैं, जिससे उनकी संसद सदस्यता के साथ साथ उनके राजनीतिक भविष्य पर भी तलवार लटक गई है। मामला राज्य विधानसभा के भीतर नेता प्रतिपक्ष पद के चयन के लिए सौंपी गई एक कथित आधिकारिक चिट्ठी से जुड़ा है, जिसमें विधायकों के जाली हस्ताक्षर करने का बेहद संगीन आरोप लगा है। इस घटनाक्रम ने न केवल पार्टी के भीतर की गुटबाजी को उजागर किया है, बल्कि राज्य की प्रशासनिक और कानून व्यवस्था में भी हड़कंप मचा दिया है। पूरे विवाद की जड़ विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी गई वह चिट्ठी है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष के लिए शोभन देव चटर्जी का नाम प्रस्तावित किया गया था। नियमों के मुताबिक किसी भी दल को इस पद पे दावा ठोकने के लिए एक निश्चित संख्या बल और विधायकों के लिखित समर्थन की आवश्यकता होती है। चुनावी नतीजों के बाद टीएमसी के पास वर्तमान में 80 विधायक जीत कर आए हैं। विधानसभा के नियमों के अनुसार नेता प्रतिपक्ष का नाम घोषित करवाने और आधिकारिक मान्यता प्राप्त करने के लिए कम से कम 70 विधायकों हस्ताक्षर युक्त समर्थन पत्र की आवश्यकता थी। इस 70 की संख्या को पूरा करने के लिए जल्दबाजी या दबाव में एक ऐसी चिट्ठी तैयार की गई, जिसमें कुछ विधायकों की सहमति ही शामिल नहीं थी। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब पार्टी के ही 4 प्रमुख विधायकों ने सार्वजनिक रूप से और विधानसभा अध्यक्ष के सामने यह दावा कर दिया कि इस समर्थन पत्र पर किए गए हस्ताक्षर उनके असली हस्ताक्षर नहीं है। इन विधायकों ने सीधे तौर पे अपने ही नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विरोध करने वाले मुख्य विधायक बराउल इस्लाम, इन्होंने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाकर सबको चौंका दिया। इनका साफ कहना था कि इस पत्र पर उनके फर्जी दस्तखत किए गए हैं। नैना बनर्जी पार्टी की वरिष्ठ नेता होने के बावजूद इन्होंने अपने हस्ताक्षर की प्रामाणिकता पर सवाल खड़े किए। कुणाल घोष और चंद्रनाथ सिन्हा, इन्होंने भी इस पत्र में अपने नाम के आगे किए गए हस्ताक्षर को फर्जी बताया। इन चारों नेताओं ने एक सुर में कहा कि उनसे इस संबंध में कोई राय नहीं ली गई और उनके जाली दस्तखतों का इस्तेमाल किया गया। विधानसभा के भीतर विधायकों के जाली हस्ताक्षर होना कोई साधारण राजनीतिक घटना नहीं है। यह सीधे तौर पे सदन की अवमानना, धोखाधड़ी और एक संवैधानिक संस्था के साथ जालसाजी का मामला बनता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर ने तुरंत इस पे कड़ा संज्ञान लिया और पुलिस में एक आधिकारिक प्राथमिकी दर्ज कराई। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए राज्य की शीर्ष जांच एजेंसी सीआईडी को इसकी जांच सौंप दी गई। सीआईडी ने जांच संभालते ही सबसे पहले उन चारों विधायकों बराउल इस्लाम, नैना बनर्जी, कुणाल घोष और चंद्रनाथ सिन्हा को बुलाकर उनकी लिखावट और हस्ताक्षरों के नमूने लिए। इन नमूनों को फॉरेंसिक और हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के पास भेजा गया, ताकि स्पीकर को सौंपी गई मूल चिट्ठी के हस्ताक्षरों से इनका मिलान किया जा सके। चूंकि यह पूरी प्रक्रिया और संबंधित पत्र टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी की देखरेख उनके नाम से जारी हुआ माना जा रहा है, इसलिए जांच की सुई सीधे तौर पर उन पर आकर टिक गई है। यदि कोई दस्तावेज किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और वह फर्जी पाया जाता है, तो सबसे पहली जवाबदेही उसी प्रस्तुतकर्ता की होती है। इस जांच के सिलसिले में जब सीआईडी की टीम पूछताछ के लिए अभिषेक बनर्जी के आवास पर पहुंची, तो वहां एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई। सीआईडी की टीम जब तय समय पर या सूचना के मुताबिक अभिषेक बनर्जी के बंगले पे पहुंची, तो वे वहां मौजूद नहीं थे। इसके बाद अभिषेक बनर्जी ने मीडिया में आकर बयान दिया कि सीआईडी को पता ही नहीं था कि मैं अपने कौन से घर में हूं। अभिषेक बनर्जी सरासर झूठ बोल रहे हैं। सरकारी जांच एजेंसी आने से पहले उनके सचिव से बात करके समय तय करती है। यदि समय तय होने के बावजूद नेता अपने दूसरे घर या किसी अज्ञात स्थान पर चले जाते हैं, तो यह सीधे तौर पे कानून से भागने या घबराहट को दर्शाता है। इस मामले में एक और बेहद चौंकाने वाला और एक तकनीकी मोड़ तब आया जब कैनिंग पूर्व के विधायक बराउल इस्लाम ने मीडिया के सामने एक नई बात उजागर की। इस खुलासे ने दाल में कुछ काला होने के संदेह को और पुख्ता कर दिया। संदेह जताया जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी ने बिना विधायकों से पूछे
6 मई को ही अपने स्तर पर कथित फर्जी हस्ताक्षर वाली सूची स्पीकर को सौंप दी। लेकिन जब विधायकों ने इसका विरोध किया और मामला तूल पकड़ने लगा, तब डैमेज कंट्रोल के लिए 19 मई को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में एक आपात बैठक बुलाई गई। आरोप है कि इस बैठक में विधायकों से बैक डेट में या बिना तारीख डाले हस्ताक्षर करवाने का प्रयास किया गया ताकि कानूनी जांच से बचा जा सके। कानून के जानकारों के अनुसार समझदार जनप्रतिनिधि हमेशा अपने हस्ताक्षर के नीचे तारीख अवश्य डालता है। यदि विधायकों ने 19 मई की बैठक में हस्ताक्षरों के नीचे तारीख डाल दी होगी तो फोरेंसिक जांच में यह साफ हो जाएगा कि 6 मई को सौंपी गई चिट्ठी पूरी तरह से फर्जी थी। फर्जी हस्ताक्षर करना एक गैर जमानती और बेहद गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। यदि सीआईडी की फोरेंसिक रिपोर्ट में यह साबित हो जाता है कि हस्ताक्षर वास्तव में जाली थे और यह काम अभिषेक बनर्जी की सहमति या निर्देश पे हुआ था, तो उनके लिए मुश्किलें बहुत बढ़ जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष के पास सदन के भीतर हुई जालसाजी के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई करने के विशेषाधिकार होते हैं। कानून के तहत यदि किसी सांसद या विधायक को किसी भी आपराधिक मामले में 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत उनकी संसद सदस्यता तुरंत समाप्त हो जाती है। इसके साथ ही वे अगले 6 वर्षों तक चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य हो जाते हैं। इस राजनीतिक उथल पुथल के बीच पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन या राजनीतिक समीकरण बदलते ही टीएमसी सरकार की महत्वाकांक्षी लक्ष्मी भंडार योजना में भी एक बहुत बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ। लक्ष्मी भंडार योजना विशेष रूप से राज्य की गरीब महिलाओं की आर्थिक सहायता देने के लिए शुरू की गई थी। इसके लिए सालाना आय 2 लाख रुपए से कम होने का प्रमाण पत्र अनिवार्य था, लेकिन वर्तमान जांच के आंकड़े बेहद भयावह है। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि इस योजना के लगभग 50% लाभार्थी फर्जी है। टीएमसी के कई पुरुष नेताओं ने अपने स्वयं के नाम पे 3 फर्जी बैंक खाते खुलवाकर इस योजना के पैसे डकार लिए। टीएमसी नेता मुस्तफाजुल रहमान को पुलिस ने इसी सिलसिले में गिरफ्तार किया है, जिसने महिलाओं के हक का पैसा अपने 3 अलग अलग खातों में ट्रांसफर करवाया था। टीएमसी नेताओं के घरों से भारी मात्रा में फर्जी राशन कार्ड बरामद हो रहे हैं, जिससे गरीबों के हिस्से का अनाज काले बाजार में बेचा जा रहा था। राज्य की गरीब छात्राओं को दी जाने वाली सरकारी साइकिलें कथित तौर पे सीमा पार बांग्लादेश के बाजारों में बेची जा रही थी, जिसके कई वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुए। पिछले 15 वर्षों के कथित कुशासन, भ्रष्टाचार और विभिन्न विभागों में हुई लूट से बंगाल की आम जनता के भीतर का गुस्सा अब सड़कों पे फूट रहा है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से ऐसी खबरें और वीडियो सामने आ रहा है, जहां ग्रामीण और आम नागरिक टीएमसी नेताओं को देखते ही चोर चोर के नारे लगा रहे हैं। वरिष्ठ नेता सौगत राय जैसे दिग्गजों को भी हाल ही में जनता के भारी आक्रोश का सामना करना पड़ा, जहां पुलिस ने बहुमुश्किल उन्हें सुरक्षित निकाला। कई जगहों पे नेताओं पे जूते चप्पल तक चलने की नौबत आ गई। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात पूरी तरह साफ हो गई है कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर अब सब कुछ ठीक नहीं है। 80 विधायकों में से केवल 70 विधायकों का समर्थन जुटाने के लिए यदि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कथित तौर पे अपने ही विधायकों के जाली हस्ताक्षर करने पड़े हैं, तो यह पार्टी के आंतरिक बिखराव और नेतृत्व पर से अविश्वास को दर्शाता है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, जो कभी खुद को बंगाल का सर्वे सर्वा समझते थे, आज कानूनी जांच के दायरे में है। थानों में दर्ज हो रही एफआईआर और सीआईडी की सक्रियता यह संकेत दे रही है कि आने वाले दिन अभिषेक बनर्जी के लिए जेल की सलाखों वाले हो सकते हैं। यदि फॉरेंसिक रिपोर्ट खिलाफ आती है तो यह केवल अभिषेक बनर्जी का राजनीतिक पतन नहीं होगा, बल्कि पूरी टीएमसी के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है। धन्यवाद। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक न्यूज। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।